पहले महाराज भगवान के बच्चे ऐसे होते थे, आजकल हमारे कथावाचक सब जितने भी हो रहे हैं ना देश में, सब भगवान की औलाद हो रहे हैं। प्रद्युम्नाचार्य, वज्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य और कौन से वज्रनावाचार्य हैं, आज तो भगवान की औलाद कथावाचक हो गए। पर याद रखिए, भगवान का वाचक शरण और दास होना चाहिए, आचार्य नहीं होना चाहिए। आचार्य तो एक ही होता है। क्यों जी? भगवान का उपासक तो दास होना चाहिए, शरण होना चाहिए। पर आजकल तो महाराज आचार्य ही नाम के, आचार्य का परिभाषा, आचार्य की परिभाषा नहीं पता हो महाराज, सब ही आचार्य है। कलयुगी एक रामस्वरूप गौड़ जी ने ज्योतिष का पुस्तक लिखा, हमने पढ़ा, उसमें लिखा था कलयुगी ब्राह्मण आचार्य। हम बहुत दिन परेशान रहे, अब हमने उसकी जगह पर लगा दिया है कलयुगी सर्वे जना आचार्य। पहले ब्राह्मण ही आचार्य होते थे, अब तो महाराज हर जनमानस आचार्य हो गया है। तिलक लगाओ, बोधी बनाओ, लाल पीले कपड़े पहनो, सब तुमको पंडित जी और महाराज जी कहने में लग जाएंगे। ये और बड़ी विडंबना है। पर हम सभी दुनिया वालों से कहते हैं, हर काली चीज कोयला नहीं होती, हर पीली चीज सोना नहीं होती है। इसीलिए लाल पीले कपड़े पहन करके जो आ जाए उनको संत ना समझा जाए, ये चोटी रखा लेते हैं पंडित ना समझा जाए। हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है, सम्मान के लिए हम सब ब्राह्मण बन जाते हैं, पर आरक्षण के लिए हम श्रीमान बन जाते हैं। आरक्षण की बात होगी तो वर्मा जी हैं, और सम्मान की बात हो तो शर्मा जी हैं। यही चल रहा है ना, सम्मान मिले तो शर्मा जी और आरक्षण मिले तो वर्मा जी। कान खोल के सुन लीजिए, या तो वर्मा बन जाओ या फिर शर्मा बन जाओ। सम्मान के लिए दूसरे के बाप को बाप कहना ये नालायकी है, परंतु आरक्षण के लिए महाराज आप लोग वर्मा बन जाते हो तो ये धोखा और दगाबाजी है। ऐसे लोगों को सरकार ने कानून लाना चाहिए, जो अपनी जाति छिपा करके विवाह करें और सम्मान की चाह करते हैं। ऐसे लोगों को मौत की सजा वो भी चौराहे पर होनी चाहिए कानूनन। अभी पीछे हमारे यहाँ एक सर्वे हुआ यूपी में, महाराज सम्मान के लिए तो सब ब्राह्मण बने हुए थे, जब पता लगा उसमें से 40% लोग अन्य वर्ण के थे जो आरक्षण के लिए लड़ रहे थे और सम्मान के लिए ब्राह्मण बने हमारे तीर्थों में फिर रहे। तीर्थों में सबसे बड़ा धोखा है, कोई भी तीर्थों से आए उससे 5 बातें जरूर पूछिए। पहली बात पूछनी है आपका नाम, फिर पूछना है गांव। आधार कार्ड जरूर देखा करो कथा कहने वालों का, हमारा भी देख लेना। आधार कार्ड में भी घोटाला होने लगा है ना। सबसे पहले ब्राह्मण अगर कोई है, कथावाचक है, धर्म प्रचारक है, अगर कोई संत है तो संत परंपरा की बातें जरूर पूछे। कौन द्वारा, कौन अखाड़ा, कौन गुरु स्थान, कौन परंपरा है? और इसमें भी गोत्र होते हैं, कहां से निकले हो, ऐसे ही ब्राह्मणों में होते हैं। आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, शाखा क्या है, प्रवर क्या है, कुलदेवी क्या है, कुल देवता क्या है, शाखा क्या है। अगर इन सब बातों का ज्ञान कोई रखता हो तो समझ लेना ब्राह्मण है, और इन बातों का ज्ञान नहीं रखता हो तो समझ लेना ब्राह्मण के नाम पर आरक्षणधारी वर्मा जी शर्मा जी हैं। पर इन बातों में अब कौन चढ़ पड़े। याद रखना, अगर हम ब्राह्मण हैं या बुजुर्ग हैं और अपने से आचरणहीन व्यक्ति का चरण छूते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। ये पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज का वचन है, मेरा नहीं। रामसुखदास जी महाराज को जानते हैं, उनके आपने पुस्तक पढ़े होंगे, ये उनका वाक्य है। अगर बुजुर्ग माने आचरणहीन बालक है, उसका पैर छूता है तो पतन होगा। अगर आप ब्राह्मण हैं और कोई अन्य वर्ण का व्यक्ति है और उसका आचरण आपसे श्रेष्ठ नहीं है, आप उसके चरण छूते हैं तो आपका पतन होगा। ठीक है। कभी भी कथा कराने से पहले, अनुष्ठान कराने से पहले, कीर्तन कराने से पहले जागरण पहले कौन लोग करते थे? जो माँ भगवती को बहुत मानते थे। आजकल जागरण कौन करते हैं? मंच पर वो सिंगर होते हैं और पीछे वो पियक्कड़ होते हैं, चकाचक पूरी 1-2 बोतल खींचते हैं। बोलो खींचते हैं कि नहीं? पर्दे के पीछे ऐसे लोगों से जागरण ना कराया जाए, ऐसे लोगों से भजन संध्या ना कराई जाए। जिस व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ नहीं है, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, उनसे कथा ना कराई जाए।
और आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 6 अध्याय आप जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। महात्म के 6 अध्याय जरूर पढ़ें। जब भी कोई श्रोता कथा करने कराने का मन बनाए तो श्रीमद् भागवत के महात्म के 6 अध्याय, 6 ही है ना, 6 अध्याय प्लीज जरूर पढ़ें। आपको पता लग जाएगा श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए और उसका नियम क्या है, पालनीय नियम क्या है, कि बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप जरूर पढ़ें तभी कथा कराएं। जागरण भजन संध्या, जब तक किसी का आचरण श्रेष्ठ नहीं और उससे तुम कोई सत्कर्म कराओगे, आप याद रखना, दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए बृहस्पति सब यज्ञ कराए था कंकल हरिद्वार में, जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ था? दक्ष तो मरा था, साथ में जो उनके यहाँ पर मेहमान बन के गए थे उनका भी दांत हाथ पांव सब टूटे थे ना, टूटे थे, ब्राह्मणों के भी, आचार्यों के भी। तो हमें याद रखना है, कदापि जहां पर किसी का अहित करके कोई अच्छा काम कर रहा हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। अब ये बात व्यासपीठ से आजकल बहुत कम लोग बोलते हैं कि सभी को डर लगता है कि यार बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पर अपन को एक ही सिद्धांत है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, वो मैं बेधड़क बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा, क्योंकि ग्रंथ ही हमारे जीवन का एक आईना है। आईना टूटे हुए आईने में कभी चेहरा नहीं देखा जाता, अशुभ होता है। ऐसे अज्ञान भरे व्यक्तियों के संग में रहने से हमारे को अज्ञान नहीं आता है, ज्ञान नहीं आता है, और जिनके संसर्ग में जाकर हमारा कर्म आचरण का पतन हो जाए, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप। प्रेम से कहिए श्री राधे। प्रद्युम्न, हमें पहले एक बात बताएं ना, नाम जो रखे जाते थे ना गुरुमुख नाम होते थे, और आजकल गुरुमुख नाम नहीं होते महाराज। बच्चे हमारे घर में जन्म लेते हैं ना, कौन से पंचांग में नाम देखते हैं आप लोग? लड़का हो गया तो ये, लड़की हो गई तो आजकल तो पहले पता लग जाता है ना, लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। तो महाराज आजकल घरवाली की डिक्शनरी में नाम वो खोजती रहती है, इसका नाम ये, इसका नाम लड़की है तो लड़की है और लड़का है तो ये। पहले हमारे यहाँ जो घरों में जितने भी बच्चे होते थे ब्राह्मण के द्वारा नाम रखे जाते थे। आजकल, पहले जब हम दीक्षा लेते थे या कोई नाम मिलता था गुरुजी नाम रखते थे। आजकल के जितने भी कथावाचक हैं ब्रांडेड, समझ रहे हैं ना, वो है मार्केटिंग के हिसाब से, कौन मार्केट में नाम चल रहा है वही नाम रखा।